नमस्कार साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान के इस ऑनलाइन परिवार में। दोस्तों, आज का सेशन उन विद्यार्थियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है जो विद्यार्थी बिहार एसएससी, रेलवे, बैंकिंग इत्यादि अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। निश्चित तौर पर आज के सेशन से कोई ना कोई सवाल आपके परीक्षा में टपकेगा ही, एकदम अंगूर की तरह टप सा टपक जाएगा। तो आप सेशन के लास्ट तक बने रहिएगा। लास्ट में आपसे वीडियो पूछा जाता है जिसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना रहता है। आज का सेशन का शुरुआत करते हैं दोस्तों एक मोटिवेशनल स्पीच के साथ, क्योंकि मोटिवेशनल बात ही आपके अंदर ऊर्जा उत्पन्न कर सकती है और वो ऊर्जा आपको काम करने के लिए दुगुना साहस प्रदान करेगा। किस्मत धोखा दे सकती है दोस्तों किस्मत धोखा दे सकती है, पर मेहनत कभी नहीं धोखा देती है। किस्मत आपकी धोखा दे सकती है, ये बात सत्य है, पर अगर आप जिस काम के लिए जिस क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं वो मेहनत आपको कभी धोखा नहीं देगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कल वीडियो के लास्ट में आपसे सवाल पूछा गया था कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को लोकप्रियता रेटिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों, उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री को लोकप्रियता रेटिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। सेकंड नंबर पर उत्तर प्रदेश, असम और गुजरात है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यानी आज का सवाल जो आपके स्क्रीन पर नजर आएगा दोस्तों, ये है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ अपना 24वां भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ अपना 24वां स्थापना दिवस मनाया है। तो दोस्तों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अपना 24वां स्थापना दिवस पटना में मनाया है। कहाँ मनाया है दोस्तों? पटना में मनाया है। इस तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर जी हैं। इन्हीं के द्वारा 24वां स्थापना दिवस को मनाया गया है बिहार की राजधानी पटना में। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, हाल ही में क्या है दोस्तों क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के केंद्रीय विश्वविद्यालय को यूजीसी से श्रेणी 1 का दर्जा मिला है। तो दोस्तों, यह बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय है जो कि दक्षिण बिहार में पड़ता है। कहाँ? दक्षिण बिहार में पड़ता है। इसकी स्थापना 2009 में हुई थी, घोषणा इसको, और यह गया में है। गया जैसे केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी में, उसी तरह से केंद्रीय विश्वविद्यालय गया में है। तो दोस्तों, भारत का या बिहार का यह पहला बना है, इसलिए यह क्वेश्चन क्या है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। हाल ही में देश के किस राज्य को केंद्रीय विश्वविद्यालय में यूजीसी से श्रेणी 1 का दर्जा मिला है? तो बिहार के केंद्रीय विश्वविद्यालय को यूजीसी से नंबर 1 का क्या मिला है? दर्जा मिला है दोस्तों। ये आपके स्क्रीन पर सामने कुछ फैक्ट दिया गया है जो कि बिहार स्पेशल से है। आए दिनों बिहार विधानसभा के अध्यक्ष अभी नंद किशोर यादव जी बने हैं दोस्तों। बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष नरेंद्र नारायण यादव बने हैं। हाल ही में सर्वे के अनुसार पूरे बिहार राज्य में कुल 25.21 लाख श्रमिक क्या है दोस्तों? पंजीकृत है। सबसे ज़्यादा श्रमिक किस जिला से पंजीकृत है? तो पटना जिला से है। देश में गाय की कुल जनसंख्या का 7.5% बिहार में है। केंद्र सरकार ने बिहार के पहले प्रस्ताव ग्रीनफील्ड वाले हाईवे को नेशनल हाईवे नाम रखा है, जिसका नाम है NH 319B। बिहार के राजगीर में 1 महीने तक चलने वाले ऐतिहासिक राजकीय मलमास मेला का उद्घाटन 2023 में हुआ था दोस्तों। 17 जुलाई 2023 को नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार बिहार राज्य आबादी के प्रतिशत के मामले में सबसे गरीब राज्य बनकर उभरा है। और मतदाताओं को जागरूक करने के लिए मोनिका दास को 2023 में बिहार राज्य चुनाव स्टेट आइकॉन बनाया गया है। तो ये दोस्तों बिहार राज्य से संबंधित कुछ फैक्ट था जो आपके सामने स्क्रीन पर हमेशा आता है, 1-2 दिन के अंतराल पर आते रहता है। मेरा मेन मकसद है इस फैक्ट को डालने का कि ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। इस क्वेश्चन में कुछ नए क्वेश्चन भी ऐड होते हैं, कुछ पुराने क्वेश्चन भी रहते हैं। तो आपको इसको रिवीजन के तौर पर देखते चलना है, क्योंकि किसी भी चीज़ का बार बार रिवीजन होगा दोस्तों तो आपको याद उसी तरह से होगा। अब हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी कहाँ ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो भारत टेक्स 2024 का उद्घाटन करेंगे? तो दोस्तों, अभी प्रधानमंत्री भारत टेक्स 2024 लार्जेस्ट ग्लोबल टेक्सटाइल फेयर इन इंडिया, इसका उद्घाटन नई दिल्ली में होगा दोस्तों। कहाँ होगा? नई दिल्ली में होगा। भारत के प्रधानमंत्री हैं अभी नरेंद्र मोदी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन नई दिल्ली में किया जाएगा। भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हाल ही में त्रिपक्षीय अभ्यास, हाल ही में त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती का 16वां संस्करण कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो दोस्तों अभी हाल ही में त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती का 16वां संस्करण जानते हैं कहाँ प्रारंभ हुआ है? इसमें कौन कौन से दोस्त शिरकत करते हैं, माफ कीजिएगा, इसमें कौन कौन से देश शिरकत करते हैं? तो भारत, श्रीलंका और मालदीव। कौन कौन दोस्त? भारत, श्रीलंका और मालदीव इसमें क्या करते हैं? शिरकत करते हैं। तो इसका आयोजन कहाँ प्रारंभ हुआ दोस्तों? मालदीव में यह प्रारंभ हुआ। कहाँ हुआ है? मालदीव में इसको प्रारंभ किया गया है। किसका? त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती का दोस्तों। कैवा संस्करण है? 16वां संस्करण है। कहाँ आयोजित हुआ है? मालदीव में आयोजित हुआ है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर पाकिस्तान से दोस्तों। किस राज्य से, किस देश से है? पाकिस्तान से है। कह रहा है कि हाल ही में पाकिस्तान का पीएम किसे चुना गया है? तो दोस्तों आपके स्क्रीन पर ये जो चेहरा दिख रहा है यही पाकिस्तान के क्या है? पीएम है। क्या है दोस्तों? यही पाकिस्तान के पीएम है, यानी शहबाज शरीफ। कौन दोस्तों? शहबाज शरीफ, जो कि नवाज शरीफ के भाई है। किसके? नवाज शरीफ के क्या है दोस्तों? ये भाई है कौन? शहबाज शरीफ। अभी हाल ही में पाकिस्तान में चुनाव हुआ है जिसमें इन्हें बहुमत मिला है और यह पाकिस्तान के पीएम के रूप में देखे जाएंगे। आसिफ अली जरदारी यह राष्ट्रपति हैं। क्या है दोस्तों? राष्ट्रपति हैं। अब देखना है कि इनके नेतृत्व में पाकिस्तान का जीर्णोद्धार होता है कि नहीं। क्या पाकिस्तान भुखमरी से ऊपर होगी? बेरोजगारी से, महंगाई से, तरह तरह की समस्याओं से पाकिस्तान दोस्तों अभी जूझ रहा है। तो क्या उन सभी समस्याओं से अभी वहाँ के जो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं शहबाज शरीफ, वो पाकिस्तान को मुक्ति दिला सकते हैं? देखने वाली बात होगी दोस्तों। क्या इनके शासनकाल में पाकिस्तान का उद्धार होगा? आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों महाराष्ट्र राज्य से है, क्योंकि महाराष्ट्र राज्य में अजीत पवार ने, किसने दोस्तों? अजीत पवार ने खेला किया था। क्या किया था? अजीत पवार खेला किए थे। वह राष्ट्रवादी कांग्रेस के कुछ विधायकों को तोड़कर बीजेपी गठबंधन यानी शरद एकनाथ शिंदे के पार्टी के साथ समझौता किए और राष्ट्रवादी कांग्रेस को तोड़ दिया। अब दोस्तों तोड़ने के बाद शरद चंद्र पवार यानी शरद पवार की पार्टी थी राष्ट्रवादी कांग्रेस, जिसका पहले चुनाव चिन्ह दोस्तों घड़ी छाप था। क्या था? घड़ी छाप था। अब यह किसके साथ चला गया है? अजीत पवार के साथ। अजीत पवार के साथ ये चला गया है। तो क्वेश्चन कर रहा है हाल ही में शरद चंद्र पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को कौन सा चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया है? तो दोस्तों अभी चुनाव आयोग के द्वारा शरद चंद्र पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को ये तुरहा बजाता व्यक्ति, ये व्यक्ति है दोस्तों, ये क्या बजा रहा है? तुरहा बजा रहा है। शादी विवाह में अक्सर आप लोग देखते होइएगा। यह चुनाव चिन्ह क्या किया गया? आवंटित किया गया है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को। ठीक है, उसका नाम क्या है? राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष शरद चंद्र पवार। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हाल ही में किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अशोक सराफ, संजय पांडे, अतुल कारवार। तो दोस्तों अशोक सराफ को अशोक सराफ को लगभग 250 प्लस मराठी फिल्म में अपना अभिनय प्रस्तुत कर दिए हैं। ये दोस्तों हैं अशोक सराफ। इन्हें ही इस साल का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब देखते हैं, महाराष्ट्र सरकार ने लेक लड़की योजना को मंजूरी दी है। राजकोषीय स्वास्थ्य रिपोर्ट में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा है। महाराष्ट्र सरकार जन्माष्टमी पर प्रो गोविंदा प्रतियोगिता आयोजित की थी। महाराष्ट्र सरकार नमो 11 सूत्रीय कार्यक्रम लागू की है।
मुंबई पुलिस 14 जून को नो हॉर्निंग डे घोषित किया है। और महाराष्ट्र राज्य बस की पहली महिला ड्राइवर अर्चना अत्रम बनी है दोस्तों। यह महाराष्ट्र का 2023 का जो फैक्ट है, कब का है दोस्तों, यह 2023 का फैक्ट है, 2023 ईस्वी का फैक्ट है, जिसको आप रिवीजन के तौर पर रिवीजन करते चलिएगा। हालांकि सबका नोट्स आप लोग बनाए होइएगा, सबको क्लास में कराया गया है दोस्तों। अब है दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको बीबीसी से नजर आएगा। हाल ही में कौन भारतीय मूल के पहले बीबीसी के चेयरमैन बने हैं? बीबीसी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, क्या दोस्तों, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, यह एक न्यूज संस्था है दोस्तों। क्या है? न्यूज संस्था है, जिसके पहले चेयरमैन माने भारतीय मूल के पहले चेयरमैन डॉक्टर शमीर शाह, कौन दोस्तों, यही है डॉक्टर शमीर शाह बने हैं दोस्तों। इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? लंदन में है। बीबीसी का मुख्यालय लंदन में है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ मिस वर्ल्ड 2024 की शुरुआत हुई है? हाल ही में कहाँ मिस वर्ल्ड 2024 की शुरुआत हुई है? रूस, फ्रांस, भारत और जापान। तो दोस्तों मिस वर्ल्ड 2024 की शुरुआत अब की बार भारत में हुई है। कहाँ हुई है दोस्तों? भारत में हुई है दोस्तों। अब जानते हैं भारत के बारे में, इधर इंडिया का कुछ जो करेंट है उसके बारे में। भारत की पहली महिला रोबोट व्योमित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी दोस्तों। उसके बाद हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट को 50वां स्थान मिला है, 85 रैंक मिला है। डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की है। भारत श्रीलंका के पर्यटन सूरत के रूप में शीर्ष स्थान पर रहा है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक इस्पात उत्पादक भारत बना है। विश्व में सड़क के मामले में भारत दूसरा स्थान पर आया। पहले दूसरा स्थान पर चमगादड़ चीन था, अब उसको भारत पछाड़ते हुए दूसरे स्थान पर आ गया। पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे पर भारत, तीसरे पर चीन हो गया है दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट को ख़त्म किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मुस्लिम मैरिज एक्ट और डिवोर्स एक्ट को ख़त्म किया गया है? असम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर हो जाएगा असम। यानी असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिश्वा शर्मा के द्वारा एक कानून लाकर मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट को क्या कर दिया गया है? ख़त्म कर दिया गया है। अब असम, तो दोस्तों ये 2023 और 24 का कुछ असम का फैक्ट है, जिसको आप रिवीजन के तौर पर करते चलिएगा। असम सरकार बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए राज्य विधानसभा में विधेयक पेश की है। असम के राज्यपाल ने सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण किया है। अमृत वृक्ष आंदोलन के लिए असम के मुख्यमंत्री को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल दोस्तों गुवाहाटी में हुआ है। असम के राज्य परिवहन निगम ने भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी को शुरू किया है। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण का आयोजन गुवाहाटी में हुआ है, जिसका उद्घाटन करता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे। असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया और मुख्यमंत्री हेमंता बिश्वा शर्मा है दोस्तों। ये आपके स्क्रीन पर असम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है, हाल ही में लता मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो सबसे पहले जानते हैं कि लता मंगेशकर पुरस्कार से सबसे पहले किसे सम्मानित किया गया था? तो सबसे पहले दोस्तों नरेंद्र मोदी को, नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया। और अब की बार किसे सम्मानित किया गया? तो सुरेश वाडकर को सम्मानित किया गया। किसे सम्मानित किया गया दोस्तों? सुरेश वाडकर एक प्रख्यात संगीत वादक थे, इन्हें सम्मानित किया गया है लता मंगेशकर पुरस्कार से दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि कहाँ दोस्तों पहली बार महाराष्ट्र MSME डिफेंस एक्सपो का आयोजन हुआ है? यानी महाराष्ट्र के किस शहर में पहली बार MSME डिफेंस एक्सपो का आयोजन हुआ है दोस्तों? तो दोस्तों यह आयोजन सेना के द्वारा किया जाता है। यानी सेना के जितने भी हथियार है उनका एक प्रदर्शनी होता है, उनका प्रदर्शनी लगता है। उन प्रदर्शनी में सारे हथियारों को दिखाया जाता है। तो इससे पहले यानी 2023 वाला कहाँ हुआ था दोस्तों? तो लखनऊ में हुआ था।
लखनऊ में हुआ था। 2022 वाला नई दिल्ली में हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था। और 2024 वाला कहाँ हो रहा है दोस्तों? तो पुणे में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? पुणे में हो रहा है। तो इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? पुणे हो जाएगा। अभी रक्षा मंत्री कौन है दोस्तों? तो राजनाथ सिंह है। अभी रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा दोस्तों, वन लाइनर के तौर पर दिया गया है। हाल ही में एसएसबी ने उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए बेंगलुरु शिक्षण संस्थान के साथ क्या किया है दोस्तों? समझौता किया है। हाल ही में एसएसबी ने उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए बेंगलुरु शिक्षण संस्थान के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया। इसमें दोस्तों बेंगलुरु शिक्षण संस्थान के द्वारा एसएससी के कोर कमांडर में 100 सीटें, कितना सीटें दोस्तों? 100 सीटें बिल्कुल फ्री में दी जाएगी 100 सीटें क्या दी जाएगी दोस्तों? फ्री में दी जाएगी। अब जानते हैं दोस्तों कि अभी एसएसबी के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो दलजीत सिंह चौधरी, दलजीत सिंह चौधरी अभी एसएसबी के क्या है? अध्यक्ष हैं दोस्तों। आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, यानी इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, यानी आज का सवाल। हाल ही में किस देश में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव आयोजित किया गया है? नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान। दोस्तों इसका करेक्ट उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना है। दोस्तों आज का सेशन मेरा यही समाप्त हुआ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। भारत माता की जय।